दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। 1 जुलाई से देश में हुआ नया कानून लागू। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान नए कानून पर डाला प्रकाश। कृषि उपज मंडी के तुलावट संघ व अनाज व्यापारियों के बीच विवाद के चलते हम्माल पहुंची सिटी कोतवाली। और कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य बंद होने से नाराज किसानों ने मंडी के सामने किया चक्का जाम। पुलिस व एसडीएम ने दी समझाइश। अब खबर विस्तार से। एकादशी के अवसर पर गौ सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा श्री राम जय जय राम के जयकारों के साथ श्री खाटू श्याम मंदिर तक धर्म यात्रा निकाली गई। वरिष्ठ धर्म प्रेमी शिक्षकगण शामिल हुए। समिति द्वारा आज खाटू श्याम यात्रा का आयोजन यात्रा आज एकादशी के पावन उपलक्ष्य में एकादशी के पावन पर्व पर हमारे गौ सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण 1 जुलाई से देश भर में नया कानून लागू हो गया है। लगभग 160 वर्षों से अंग्रेजों के समय से वही कानून चला आ रहा था, लेकिन अब बदलाव हो गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला ने नए कानून की जानकारी दी और पत्रकार भी इस मौके पर उपस्थित थे। होती थी भारतीय दंड विधान। यदि हम साक्ष्य अधिनियम की बात करें, पहले के कानून में जैसे आईटी एक्ट आ गया था बीच में, और पुराने कानूनों में थोड़े थोड़े संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें डाल दी गई थी, लेकिन उसके फंडामेंटल में वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो अब इस पूरे अधिनियम में बेसिक तौर पे ही इलेक्ट्रॉनिक को वैसे ही माना गया। देखिए, आज 3 नए हमारे आपराधिक कानून प्रभावशील हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो भारतीय दंड विधान आईपीसी था उसको भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है। इसी तरह से जो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया है। और इसी तरह से तीसरा अधिनियम जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो आया है, जो आज से प्रभावशील हो गया है। इसके लिए हमारे पूरे ज़िले में पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। ऑलरेडी नए अधिनियम के तहत एफआईआर होनी शुरू हो गई हैं, जो अब नए प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल तक पुराने अधिनियम प्रभावशील थे, आज से ये अधिनियम प्रभावशील है। इससे संबंधित बहुत सारे जो आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, खासतौर से जैसे कि आज के डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, साइबर मीडियम है, और किस तरह से जनता को जानकारी दी जा सके, उनके लिए कार्य सुगम बनाया जा सके, आम नागरिकों की किस तरह से कानूनी प्रक्रिया में सहभागिता हो, उनका कैसे सहयोग लिया जा सके कानून के लिए, इन सब विषयों पे काफ़ी बेसिक परिवर्तन आए हैं। किस तरह से एक दंडात्मक ओरिएंटेशन से चेंज करके एक न्याय की धारणा लाई जाए, इस दिशा में कार्य हुआ है इसमें। तो एक बहुत ही बेसिक परिवर्तन है। इसके लिए हमारे सभी जितने विवेचक हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी को लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज हम पूरे जिले में इसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से भी ये संदेश दे रहे हैं कि नए विधान लागू हुए हैं और अधिक से अधिक लोगों तक ये जन संदेश पहुँचे। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो कानून है ये हमारे दंड प्रक्रिया के और न्याय प्रक्रिया के आधारभूत बनेंगे और सभी नागरिकों को न्याय का एक एहसास नए सिरे से होगा। अभी जो हमने दोपहर तक की जानकारी कलेक्ट की थी, तो जो आज घटनाक्रम थे उसमें 4 एफआईआर अलग अलग थानों में हुई हैं, और अब जैसे जैसे समय होता जाएगा जो आज के घटनाक्रम होंगे वो इसमें आएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि नटेरन थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे। उन्होंने बताया कि एक पक्ष का जमीन पर पट्टा होने के बाद कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद होने पर कई लोग घायल हुए थे। बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये नटरन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक विवाद सामने आया था, जिसमें एक पक्ष की जमीन थी और उसके बाद उनका दूसरे पक्ष का जो
पट्टा होता है वो हो गया था, उसको लेके सीमांकन हुआ और उसमें कब्जे को लेके विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को, दोनों पक्षों को चोटें, एक पक्ष को ज्यादा चोटें थी, दोनों पक्षों की अपराध पंजीयन कर लिए गए, दोनों पक्षों से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें एक एफआईआर में धारा बढ़ने की संभावना है, जो गंभीर है, धारा बढ़ेगी, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। प्रिवेंटिव मेजर सारे लिए गए, प्रिवेंटिव एक्शन के खिलाफ किया गया और बल भी उस गाँव में तैनात किया गया था। शांति एक्चुअली दोनों पक्षों से एफआईआर हुई है, एक तरफ 12-13 लोग बताए गए हैं, एक तरफ साधारण लोग के नाम पुलिस वेरीफाइड कर रही है, जो नाम क्लियर होते जा रहे हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहा है, उनको हम लोग नामित कर रहे हैं। 4 दिन पूर्व कृषि उपज मंडी के तुलावट हम्माल व व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। विवाद बढ़ने के चलते हम्माल तुलावट संघ ने सिटी कोतवाली पहुंचकर कोतवाली टीआई से मुलाकात की और अपनी बात रखी। हम्माल यूनियन जिंदाबाद। कौन चलाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है। चल जगदीश हैदराबाद गल्ला मंडी में। क्या काम करते हो? गल्ला मंडी में माली क्या करते हो? बर्दमान दुकान पे। क्या हुआ? वो सेठ जी गाली बकते हैं और हर शब्द बोलते हैं। इनसे कहते हैं भैया हम काम कर रहे हैं, आपकी बोल वे उल्टी सीधी नहीं चाहते हैं। सेठ जी का नाम क्या? विमल। यहाँ कोतवाली आयो, क्या काय के लिए आयो? वो उनने क्या मैं उस पर केस रखवा दिया चोरी का और रिपोर्ट का। तो क्या सही है वो? बिल्कुल नहीं है, लूट का है वो, बिल्कुल सही नहीं है। 1 रुपए की चोरी नहीं की है। कितने वर्षों से काम कर रहा है उनकी दुकान पे? 5-6 साल हो गए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो क्या चाहता हूँ मेरा हो जाए कुछ। राय जी, आप कोतवाली पहुंचे, क्या मामला है? मामला श्रीमान जी ये है कि वर्धमान के फर्म पर शनिवार को जो हम्माल और व्यापारी के बीच में विवाद हुआ था, उसके संदर्भ में टीआई साहब से मिलने के लिए आए थे करीबन 100 लोग। मामला ये था कि मेरे ज्ञान में आया शनिवार की शाम को इनका झगड़ा होने के बाद, जब मुझे गल्ला मंडी से फ़ोन आया कि भैया व्यापारी और हम्मालों में कुछ मारपीट हो चुकी है, तो मैं और हमारे तुलावट संघ के अध्यक्ष राजा पाल, हम दोनों जने मौके पर वहाँ पहुँचे और मौके वहाँ पहुँच के हमने विमल जैन, उनके बड़े भाई अजीत जैन और छोटे भाई बॉबी जैन से बात की। तो उन्होंने बताया भैया जगदीश नाम का कोई लड़का है और हमें मार पीट के और चला गया लूमा झटकी करके। तो हमने कहा भैया क्या चाहते हो? कह ले भैया उसके खिलाफ हम तो कंप्लेंट करने जा रहे हैं। तो हमने भैया आज तुम्हारे साथ अभद्रता हुई है और मारपीट आपकी आपसी में हो गई है, तो ये ऐसा है कि भैया आप रिपोर्ट कर दो, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ऐसा हमारा उनसे मतलब बातचीत करने के बाद हम वहाँ से 10-5 मिनट रुकने के बाद चले गए। इसके बाद में उन्होंने यहाँ पे कोतवाली में आके टीआई साहब के समक्ष आने के बाद उन्होंने क्या करा कि लड़के पे 58,000 रुपये की नकदी लूट लगवा दी, जो कि बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठ। हम ये चाहते हैं कि लड़के को न्याय मिलना चाहिए और लड़के ने यदि कोई गलती की, मारपीट की है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे। उसके पक्ष में सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उसका मतलब ये कर रहे हैं कि चलो भैया होना चाहिए। क्या है कि यदि उसने कोई गलती की है उसे सजा मिलना चाहिए, उसके पक्ष में सभी लोग हैं। ना कि आपने झूठी मतलब जो 58,000 रुपये की लूट लगा दी, जबकि गल्ला मंडी में 150 लोग वहाँ पे थे। यदि लड़का पैसे लेके वहाँ से जाता तो लोग बाग देखते, दौड़ा पदौड़ी होती, वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बनता। व्यापारी और हम्मालों के बीच तुलावट के बीच में कोई विवाद हुआ, क्या विवाद है और क्या? परसों रिपोर्ट की गई थी, मंडी के व्यापारी हैं कि हम्माल के द्वारा मारपीट की गई है, घटना घटित की गई है। उसके संबंध में आज हम्माल यूनियन के पदाधिकारीगण आए हुए थे थाने में। उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया कि साहब झूठी रिपोर्ट की गई है, व्यापारियों द्वारा थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, हमारी भी रिपोर्ट ली जाए, हमारे ऊपर झूठा मामला कायम किया गया है पुलिस द्वारा। तो उनका भी आवेदन ले लिया है, मामला जांच की जा रही है। बारिश के कारण माता वाली गली में एक वर्षों पुराना वृक्ष धराशायी होकर गिर गया था। वहीं रहवासियों ने बताया कि बिजली पेड़ पर गिरी थी, जिससे पेड़ गिरने के कारण 2 विद्युत पोल भी टेढ़े हो गए हैं। जनहानि नहीं हुई है।
रिक्शा लेके कितने पोज में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? महेश कामराज। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते ये कौन सी जगह है? माता वाली के। अच्छा, यहाँ पे जो पेड़ गिरा है सर, क्या नुकसान हुआ है, कैसे गिरा है, क्या बात? हवा में गिर गया, खम्मा पूरा टेढ़ा हो गया, मकान बच गया उनका, खम्मा टेढ़ा और इधर पूरा नीचे आ गया। अच्छा, कैसे गिरा है, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? पुराना पेड़ था या फिर? सब घर के अंदर पेड़ तो बहुत पुराना है, जड़ से ही गिरा। जड़ से ही गिरा है। अच्छा, कोई बिजली गिरने की आशंका थी क्या, लग रहा था कि? बिजली मालूम ऐसा नहीं पता आपको? अच्छा, आपका? मेरा नाम गिरिराज गोयल है। अच्छा, ये कौन सी स्पॉट माता है? वाली गली है। अच्छा। ये चंद्र इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ये जी। कई वर्षों पुराना पेड़ था, हाँ। जो कि अभी हवा से या इस तरफ उसका वजन ज़्यादा हो गया तो उस कारण से धराशायी हो गया। इसमें एक दीवार है वो गिर गई है, बगल में साहू जी का मकान है, उनकी टीनें वगैरह अच्छा। सारी चली गई हैं। बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी मोहल्ले के लोगों का ऐसा बताना है कि इसके ऊपर बिजली गिरी है। बिजली गिरने से? अब लेकिन कोई था नहीं, वो अच्छा। खंभे भी दोनों टेढ़े हो चुके हैं बिजली के। बाकी जनहानि कोई नहीं हुई। 2 दिन बाद कृषि उपज मंडी में नीलामी प्रारंभ हुई तो कुछ देर बाद ही नीलामी और खरीदी कार्य बंद होने से किसान खासे नाराज हो गए। उन्होंने बताया कि 60-70 किलोमीटर दूरी से आए हैं, मंडी बंद होने की सूचना पहले देना थी। बारिश का मौसम है जिससे किसानों को नुकसान होगा। इसी बात से नाराज किसानों ने मंडी के सामने ही चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस। तब वहीं मंडी प्रशासन से बात होने पर ज्ञात हुआ कि हम्माल और व्यापारियों के बीच विवाद हो रहा है, इससे नीलामी कार्य प्रभावित हुआ है। तो इसमें किसान क्यों पिसे? कोई विवाद ही नहीं है, हड़ताल है ना कोई काम काम की लेट तो दोनों बैठ के बनाएंगे ना 15%। हाँ हाँ जी बात। तो तुम तो दोनों बैठ के अरे एक मिनट यार राज। नाम है आपका? संजीव करार, कहाँ से आए हो? मोतीपुरा समतावाद। क्या लेकर आए थे? सोयाबीन। तो यहाँ पे आज नीलामी बंद है, चक्का जाम जो किया है किसानों ने, क्या मांग है आप लोगों की? नीलामी, क्या परेशानी हो रही है? किसान व्यापारी और हम्मालों में कुछ बहस चल रही थी। उन्होंने 10 मिनट मंडी की ठेलों वाली, उसके बाद रोक दी। अब डाक ही नहीं कर रहे, नहीं लगा रहे। अब किसान परेशान है, बरसात आने को है, बताओ क्या करें। इस वजह से चक्का जाम, इसीलिए किसान सड़क पर उतरे। क्या नाम है आपका? मौसम पटेल। कहाँ से आ रहे हैं? कॉलेजा से। क्या यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है आज? परेशानी जो हो रही जिंदगी में, पहली बार मंडी कराने आया, कोई बंद कर दी। ऐसा पहले बोल दे कि भाई घर से नहीं निकलते 40 किलोमीटर दूर से। अब इधर आके बोल रहे मंडी बंद है, घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। नहीं कर रहे नीलामी नहीं कर रहे, मैं क्या करूंगा? इधर ना उधर का ना इधर का। आपसे क्या मांग है? मांग ये मंडी करे, कैसी भी करे मंडी करे। माल बीन जात को जवाबदार कौन है? घर भी पूरा क्षतिग्रस्त है, उसके लिए मंडी लेके आया मैं माल। वही नहीं हो रहा तो भाई माल बिगड़ जाएगा, बाद में यही बोलेंगे कि भाई ये माल इधर नहीं जाएगा, इतना रेट का नहीं लगेगा। आज जो चक्का जाम किया है, क्या मामला है? इनकी मर्जी से नीलामी कर रहा है, नहीं कर रहा है, आज मंडी बंद कर दी इनने। सारे किसान परेशान है। यहाँ कितने कर दी बस? व्यापारी ने मंडी में नहीं आए, आई नहीं है ना, पहला सूचना चाहिए। अब जो पानी आ रहा है, जैसा समझ लो मंडी उगारी कर दिया। अब बताओ क्या करें हम किसान लोग? इस वजह से चक्का जाम, इस वजह चक्का जाम किया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग कुछ नहीं, मंडी चालू करें। चालू कर दो। हाँ, कितने किसान परेशान हुए? अब रही किसान परेशान है, मंडी वाले सबरी मंडी किसान ही है। परसों शनिवार को पुरानी मंडी में विमल कुमार एंड ब्रदर्स के यहाँ विमल जैन को एक हम्माल था कि असामाजिक था पता नहीं, आंकड़ों से हमला कर दिया और 60-58 हजार रुपये लूट के भाग गए। उसको हम थाने गए, हमने उसकी FIR कराई, मेडिकल कराया, जो धाराएं पुलिस ने लगाई है। आज स्थिति ये बनी कि हम्मालों ने आके नीलाम रोक दी, क्योंकि हमने नीलाम चालू कर दी थी, फुटकर नीलाम निपट चुकी है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारी धाराएं कम करवाओ, FIR वापस लो।
अब मंडी के अंदर प्रांगण में ऐसा प्राणघातक हमला व्यापारियों पे हो रहा है और हम नीलाम करते रहे और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो। लेकिन इसमें तो ये हमारी वृद्धि का बताया जा रहा है। वृद्धि हम करने तैयार हैं, वो मुद्दा अलग है। हम 15% वृद्धि के लिए बात दें, लेकिन ये 100 किलो का पैसा लेते हैं, 60 किलो का काम करते हैं तो 100 किलो का पैसा मांग रहे हैं। व्यापार किसान से 2 रुपए 30 पैसे तय है कट्टी पे पैसा काटना, 4-4 रुपए कट्टी ले रहे हैं। कोई मंडी वाला देखने के लिए नहीं है। बोरों पे जो रेट तय है पलटाई का उससे 4 गुना ले रहे हैं। पिलावट दाने ले रहे हैं, मग्गा भर के ले रहे हैं, कोई रोक नहीं है मंडी की। और मंडी प्रशासन ये कह रहा है कि आपके साथ लूट की और मारपीट की घटना हुई, आपने शनिवार को रात में आके हमें क्यों नहीं सूचना दी। ये इनका सत्य है। एक और आरोप है कि यहाँ पे नीलामी यहाँ होती है और 15-15 किलोमीटर की खुलाई होती है। हाँ, हमको दुकानें नहीं दी है शासन ने अभी भी, इसलिए हमारी मजबूरी है। शासन हमको दुकानें दे दे, हम यहाँ तोड़ करने तैयार हैं। वो किसान बहुत परेशान है, हम भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। इस बात को लेकर विवाद था और क्या उसका प्रकाशित हुआ? मंडी में हमाल और व्यापारियों के बीच में उनकी जो डाक लगती है उसको थप्पी लगाने और उसको ट्रक पे चढ़ाने में जो मेहनताना मिलता है उसको लेके आपस में थोड़ा सा उनके बीच में भ्रम की स्थिति। 2 साल पहले उनके बीच में व्यापारी और हमाल एसोसिएशन के बीच प्रशासन की मौजूदगी में एग्रीमेंट हुआ था कि उनको 2 साल बाद 15% की वृद्धि दी जाएगी। जो घरेलू उनके अनाज है उसको व्यवस्थित रखने के उसी को लेकर आपस में उनका कन्फ्यूजन था। दोनों पक्षों से बात कर दी गई है। दोनों पक्ष इस बात पे सहमत है कि हाँ 15% की वृद्धि करने में व्यापारी समुदाय सहमत है। इसके अलावा छोटे मोटे इश्यू उनके और थे, उनके संबंध में भी चर्चा कर ली गई। दोनों पक्षों में सकारात्मक तरीके से बातचीत कर दी और विवाद जो है वर्तमान समाप्त हो। पौने 1 बज रहा है और अभी तक लगभग 1 बजे तक नीलामी नहीं हुई। किसान पूरे चक्का जाम किए। मंडी सेक्रेटरी को नीलामी शुरू कराने के लिए बोल दिया है और व्यापारी और हम माल दोनों तैयार हैं और मंडी की सूचना दे दी गई है। और हमेशा से आता है यहाँ पे कि मंडिया के कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि नीलामी मंडी में हो और 15-15 किलोमीटर दूर तक लाई हो। इसका इशू क्या है? ये विषय हम लोग के संज्ञान में है क्योंकि यहाँ एक पुरानी व्यवस्था थी कि यहाँ मंडी पहले शहर के बीच में थी, लेकिन वहाँ यातायात और बाकी चीज़ों की असुविधा को देखते हुए नई मंडी में नीलामी जो है वो यहाँ पे संपादित की जाती है। चूंकि अभी व्यापारियों के गोडाउन, व्यापारियों के स्टोरेज स्थल यहाँ पे अभी बन नहीं पाए, इसलिए वहाँ पे तुलाई की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शीघ्र उसमें विदिशा में चल रही शिव महापुराण कथा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे और कथा लाभ लिया। मैं अपने पिताश्री जिनने लगभग मेरी उम्र से ज़्यादा से तो प्रदोष का व्रत करते हैं, तो हमारे घर की जो परंपरा है उस परंपरा में पूरा परिवार शामिल है और मैं ये गर्व के साथ संगीता सिंगी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की स्वर्गति लेकर जीवन को जब एक संस्था ग्रहण करी सुनील अक्षरों में नामांकित करना बहुत बहुत बधाई। सुंदर तरफ के सदस्य थोड़ी दी खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।